वंदे मातरम गीत का आज के दिन भारतीय मीडिया इतना प्रचार कर रही है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से वर्तमान राजसत्ता का नौकरशाही और अफसरशाही का फायदा उठाकर मीडिया के द्वारा देश की अखंडता में एक सांप्रदायिकता पैदा की जा रही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष का मायना ये है कि यहाँ रहने वाले के साथ धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ न सारे सनातनी हैं, न सारे हिंदू हैं, न सारे मुसलमान हैं, इनमें बहुत से लोग मेरे जैसे नास्तिक भी हैं। इसलिए इस संस्कृति का मायना ये है कि देश को एक सूत्र में हम बांधे। इसके हिसाब से जो भी इन्होंने वंदे मातरम जो गीत का एक सरकारी कार्यक्रम पूरे हिंदी बेल्ट में जो लिया गया, वो बड़ा ही अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये गीत 1838 से 1894 के बीच बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नाम से जो उपन्यास 1882 में लिखा था, और उन्होंने 1770 के बंगाल की भूखमरी और हालात का जो वर्णन किया, और उनमें उन साधु विद्रोह के नाम से जो एक गीत उनके मुख से बुलाया गया, जिसमें भारत को 3 देवियों के रूप में पेश किया गया है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। और इस गीत की जब बात आई कि क्या ये राष्ट्रीय गीत बन सकता है, तो 1950 में ही पार्लियामेंट में ये बात आ गई थी कि इस गीत के केवल 2 छंद ही मान्य होंगे। 4 छंद इन्होंने उस गीत के हटा दिए। लेकिन आज भी मीडिया में हम देखते हैं तो सारे 6 छंदों का वर्णन इसमें नहीं करते, और जिन 2 छंदों को मान्यता दी है संविधान में, वो छंद केवल इतना ही है बांग्ला और संस्कृत में, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयजा शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम पुलकुस्मित द्रुमदलशोभिनीम सुहासिनी सुमेधरवासिनीम सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम। लेकिन जो 4 छंद इसके जो हटाए गए, उन छंदों के बारे में इन्होंने हमें नहीं बताया। ये 2 छंद जो है वो इनको तो मान्यता दे दी, लेकिन जो और बाकी जो छंद हैं जो सांप्रदायिकता पैदा करते हैं, जिनको देश को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में जो पेश किया गया है, वो छंद किताबों में हैं। और यदि मैं भी उसको आपको बीच में बोल देता हूँ। एक छंद है, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खरक वाले, अबला केन माह तो बले, बहुबल धारणी नमानी तारणी, रिपुज लावणी मातरम वंदे मातरम। अगला छंद है, तुम विद्या तुम धर्म तुम हृदय तुम मरम, तोयम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तो मेरी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। अगला छंद है, तोयम ही दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायनी नमानि त्वाम नमानि, कमलाम अमला अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अगला छंद है, श्यामला सरला सुस्मिता भूषिताम, धरणी भरणी मातरम वंदे मातरम। आनंदमय स्फुल ज्वलंते पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुवासिनी सुमधर्म भाषिणी, सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम।
ये जो 4 छंद हटाए गए हैं, ये 4 छंद एक सांप्रदायिक रूप में पेश किए गए हैं, जिनमें 3 देवियों को भारत माता का रूप दिया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि देवियों की जो पेंटिंग बनाई गई है और जो देवियों की पेंटिंग हमारे घरों में आज भी लगती है, वो राजा 19वीं सदी के अंदर वो पेंटिंग बनाई है राजा वर्मा ने, और उन्होंने सेक्स वर्करों को, वैश्यों को सामने बैठाकर उसमें तिल चित्र बनाए, क्योंकि एक जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने ये बताया कि देवी कुरूप नहीं होती, देवी सुंदर होनी चाहिए। तो ये एक सांप्रदायिक विभाजन की प्रक्रिया थी। जबकि भारत के 1857 में सिपाही विद्रोह में 6 लाख भारतीयों को, जिनमें 2 लाख फौजी और 4 लाख किसानों को अंग्रेजों ने जो मारा था, और उस समय जो भारत का एक करने का जो गीत था, वो गीत का वर्णन और किताबों में, पाठ्यक्रम में सब जगह से गायब कर दिया। वो केवल पंडित सुंदरलाल, जिसकी किताब का नाम है भारत में अंग्रेजी राज, खंड 3 के अंदर है, और उसके जो बोल है वो है, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, अंग्रेजों का करना है अब सत्यानाश सारा, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई मिलकर अंग्रेजों को करेंगे तबाही, तोप हमारी बंदूक हमारी गोला हमारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, अब न रहेगा अंग्रेजों का राज प्यारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा। ये जो राष्ट्रीय गीत था, जिसके आधार पर लाखों कुर्बानियां दी गई, उन कुर्बानियों को भुलाने के साथ ही इस गीत को भी बंद कर दिया गया, और इस गीत को आगे इन्होंने कहीं नहीं लिखा, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको राजद्रोह माना, और अंग्रेजों की राजद्रोह की बात इन्होंने भी स्वीकार की, और भारत के संविधान में इस गीत का कहीं वर्णन नहीं है। भारत के संविधान में जिस गीत का वर्णन है वो महारानी विक्टोरिया के लिए गाया गया रविंद्रनाथ का जो गीत है, वही भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीयता जागृत करना तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय शिक्षा में से इन्होंने राष्ट्रीयता को हटा लिया, और जब हम और इसके आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि आरएसएस की स्थापना तो 20वीं शताब्दी में हुई है, और आनंद मठ जो है वो 19वीं शताब्दी में लिखा गया है, और इन्होंने कभी भी वंदे मातरम गीत को भी आरएसएस ने अपना गीत नहीं माना। उन्होंने अपना एक अलग गीत तैयार किया, और वही गीत आरएसएस की साधारण शाखा से लेके नागपुर तक गाया जाता है। आप बता दीजिए कहीं भी उदाहरण दे करके कि ये वंदे मातरम गाते हैं। अपनी आरएसएस के शाखाओं के अंदर जो गाते हैं वो गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुख वर्धिनो महामंगले पूर्ण भूमे तोड़ते पथस्वे काया नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्ति मन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सादरम त्वाम नमामो वयम तमुदय कार्य वृद्धा कटिये सुभाषयदि देहि तुष्प्रिये अज्ञा च विश्वसे देहिन शक्ति सुसंगठिता में एक रूपा भव्य समुद्र कर्षो में इस राष्ट्र से सर्वतो बस मामा शिशु माता द्रवेश त्वयं नमस्तो सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुख वर्धिनोयम महामंगले पूर्व भूमि तोर्दर्थे पतियों के कार्यो नमस्ते। और यह पूरा गीत संस्कृत में है। भारत के इतिहास में संस्कृत कभी राजभाषा नहीं रही, और ये सारा है। तो ये सारा मनु की व्यवस्था को लागू करने के लिए जो आरएसएस कार्यक्रम कर रहा है, ये देश के लिए भारत का जो आज नौकरशाही
भारत के मुलाजिम और ये जो लोग सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो एक बाउंडेड लेबर की तरह से सरकार के साथ चल रहे हैं और देश कहाँ ले जाना चाहते हैं, देश में भाईचारा समाप्त करने के लिए, राष्ट्रीय एकता कायम रखने के लिए ऐसे सांप्रदायिक गीतों को बंद कर देना चाहिए। केवल वही गीत बोलना चाहिए जिसमें भारत के अंदर भाईचारा हो, भारत में एकता कायम हो, भारत में राष्ट्रीयता कायम हो। धन्यवाद।